हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास तक हमने जो ऑपरेटर्स थे उन पे काम कंप्लीट कर लिया था क्वांटम मैकेनिक्स में, और आज की क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं थोड़ा सा उनको समझेंगे और बात करेंगे किस किस तरह से जो पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, लाइक एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पर किस तरह से लगते हैं, इनकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है इसका वो होता है हमारा बॉक्स में, ठीक है। जो पार्टिकल इन अ बॉक्स करके एग्जांपल होता है, इसकी चर्चा करेंगे अब, ठीक है। क्या चीज? पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। पार्टिकल इन अ बॉक्स में जो सबसे बेसिक चर्चा होती है 1D बॉक्स की, क्योंकि जो भी अभी हम स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं वो सारी करते हैं 1D की। इसके बाद में उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं जो 2D और 3D में, है ना। सबसे पहले हम 1D बॉक्स की चर्चा करते हैं। तो 1D बॉक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक इस तरह के सिस्टम में है। किस तरह का सिस्टम? इस तरह का सिस्टम। मतलब जो पोटेंशियल है वो एक बॉक्स के अंदर जीरो और उसके इधर या उधर जाएंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज इन्फिनिटी। तो जब यहाँ पर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 बाई डी एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स प्लस वी एक्स इंटू साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स, है ना। इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हम वी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में इतना काम नहीं कर सकते, तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा रिजल्ट लिखने का प्रयास करूंगा। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आती है साई एक्स इज इक्वल टू √2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। दिस इज द वैल्यू फॉर वेव फंक्शन अगर हमारे पास जो पार्टिकल जो ये बॉक्स है वो 0 to a लेंथ का है, यानी जो टोटल लेंथ है दैट इज a, ठीक है। तो हमारे पास वेव फंक्शन ये आता है। इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिक। ये कैसा बॉक्स है? अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास वेव फंक्शन ये आया है, और वेव फंक्शन जब निकाल लेते हैं तो साथ में आइगन एनर्जी जो है उसको अगर हम कैलकुलेट करें, आइगन एनर्जीज को हम कैलकुलेट करें तो En से दिखाते हैं, और उसका एक्सप्रेशन क्या आता है हमारे पास? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। देखो यार, मैं डेरिवेशन वगैरह भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा डेरिवेशन करने में टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा आऊँगा जिसमें से क्वेश्चन पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वेव फंक्शन हो गया, ये हमारे पास एनर्जी हो गई। अब वास्तविकता में सबसे पहले आपसे वेव फंक्शन की अगर प्लॉटिंग की बात करी जाए, वेव फंक्शन की प्लॉटिंग, तो वेव फंक्शन की प्लॉटिंग किस तरह से होती है ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास 0 था, यहाँ से a था। अगर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्लॉट करें तो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का साइनसोइडल कर्व है, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये इस तरह का आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। इस तरह से वेव फंक्शन ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए। इसमें n जो है वो 0 नहीं रख सकते, अगर 0 रखेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी 0 हो जाएगी, वो हो नहीं सकती पॉसिबल, ठीक है। तो n की वैल्यूज यहाँ क्या होती है? 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमें करस्पॉन्डिंग हर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इससे मिल सकती है। सिंपल वेव फंक्शन का प्लॉटिंग हमने यहाँ पर दे दी है। अब प्रोबेबिलिटी अगर हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी इन गिवन रेंज, अब जिस भी रेंज में सपोज हमसे बोला गया 0 to a/2 कैलकुलेट करो, तो 0 to आप a/3 कैलकुलेट करो, तो हमें सिंपल करना क्या होगा? इंटीग्रेशन, है ना, साई स्टार साई dx। कहां से कहां तक? जो भी रेंज हमें दी गई x1 से x2 तक हमने रखा। सपोज दैट हमसे बोल दिया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज फ्रॉम 0 to a/2, 0 से a/2 यहां तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि यहां तक जो प्रोबेबिलिटी है और यहां तक जो प्रोबेबिलिटी सेम है, अर्थात यहां कितनी होगी 1/2, यहां कितनी होगी 1/2। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको रखिए होमवर्क में। अब कैलकुलेट करना क्या रखोगे? इसको रखोगे √2/a साइन एन पाई एक्स बाई ए। अगर फर्स्ट लेवल के लिए बोल रहा है तो n इज इक्वल टू 1 रख दो, तो पाई एक्स बाई ए इंटू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम ही आ जाएगा √2/a साइन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to a/2, है ना। जिस भी रेंज में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसी रेंज में हम लिमिट्स रखेंगे। 0 to a/2 पूछेगी, 0 to a/2 रख देंगे। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम हियर टू हियर कितनी होगी? कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 1 फ्रॉम 0 to a। सिंपल।
ओके यहां से यहां तक कितनी हो गई a/2। सिमिलरली हमसे किसी भी रेंज पूछ लिया जाए, चाहे वो 0 to a/2 हो, 0 to a/3 हो, सारे यहां पर आप आंसर कैलकुलेट करके देखोगे। आप जो कैलकुलेट करोगे वो करोगे 0 to a/2, आप कैलकुलेट करके दिखाओगे कि क्या यहां पर जो प्रोबेबिलिटी वो आधी आ रही है। फिर आप कैलकुलेट करना 0 to a/4, ठीक है, फिर कैलकुलेट करना a/4 to a/2। आपको देखने को मिलेगा कि दैट इसमें यहां a/4 होगा, ये a/4 है। आप देखोगे कि यहां की प्रोबेबिलिटी और यहां की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आती हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह से है और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह से है। तो इस रेंज में और इस रेंज में प्रोबेबिलिटी जो आएंगी वो अलग अलग आएंगी। एक बार चेक करके देखना, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 से कुछ कम आएगी, है ना, और यह 1/2 से कुछ कम आएगी, और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 से कुछ ज्यादा आएगी। सिंपल। अच्छा, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखना है एक बार। इसमें और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इसमें जो और चीजें पूछी जाती हैं वो ये होती है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करो। आपसे बोल दिया जाएगा बताओ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आपसे एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी गई, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक्स कहां पाया जाएगा 0 to a/2 में। क्या हमें दिख रहा है ये जो वेव फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिक फ्रॉम हियर, दैट इज सिमेट्रिक फ्रॉम हियर। भले ही पोजीशन जो है दैट इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब इधर 0 है इधर a है, बट वेव फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमेट्रिक। इसको हम अनसिमेट्रिक जरूर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ 0 यहाँ a है, बट द स्ट्रक्चर द कर्व इज सिमेट्रिक। कर्व सिमेट्रिक है तो जितनी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इधर होगी उतनी इधर होगी, तो मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी कहाँ आएगी, बीचों बीच में, अर्थात a/2 पे। तो x की x मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि पार्टिकल कहां पाया जाएगा, तो आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड हमारे ये कर रहे हैं कि x इक्वल टू a/2 पे जो होगा वो इसको एक्सपेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, अर्थात एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a/2। अब इसको ये तो मैंने एक कॉमन सेंस वाला तरीका बताया, बट कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल साई स्टार एक्स साई dx, कहां से कहां तक 0 to a। ये क्या होती है हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये आ गई हमारे पास। सिंपल, इसको रख के आप सॉल्व करोगे आपके पास a/2 आंसर आएगा। ठीक है, कहो तो मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है यहाँ पर सिंपल। तो कैलकुलेशन पोर्शन में आपके लिए छोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम ज्यादा लग सकता है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना, क्या जाएगा, कॉमन सेंस से बोलो a/2। ठीक, ओके। अच्छा, सपोज दैट यही बॉक्स जो है दैट इज सिमेट्रिक बॉक्स। सिमेट्रिक बॉक्स किस तरह का होगा, इस तरह का, ये इन्फिनिटी यहाँ पे -a/2 और यहाँ पे a/2, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये आप इसको बोलते हैं सिमेट्रिक बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बॉक्स। और इसके लिए जो वेव फंक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसके लिए वेव फंक्शन के दो फॉर्म होते हैं, एक तो हमारा यही फॉर्म, ठीक, और दूसरा फॉर्म क्या होता है, √2/a cos nπx/a। सिंपल, दिस इज फॉर ऑड n। जब n की वैल्यूज ऑड हो तो ये वेव फंक्शन होगा, और जब n की वैल्यू इवन हो तो ये फॉर्म होगा। सिंपल। तो वेव फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि जब सिमेट्रिक बॉक्स होता है तो उसके लिए दो वेव फंक्शंस लिखते हैं, एक ये वाला फॉर इवन n और ये वाला फॉर ऑड n। सिंपल। अच्छा, इसके लिए अगर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं आपसे बोलूं तो क्या होगी, सिंपल सा एक गेस करके बताओ इसमें x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी। तो एक कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि बीचों बीच में आएगा, अर्थात x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको यह भी देखना है कि किस तरह का बॉक्स हमें दिया गया है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो अनसिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक है तो कहां पर पार्टिकल होगा, अगर वो अनसिमेट्रिक है तो पार्टिकल कहां पर होगा। अगर कॉमन सेंस से करने में कभी दिक्कत आ जाए तो आप बेसिक से जाओ, हमेशा बेसिक से जाओ, और वेव फंक्शन लेके उसमें आप x की वैल्यू रखो। लिमिट्स फ्रॉम इसमें कहां से हो जाएगी, -a/2 टू +a/2। सिंपल। जो भी वेव फंक्शन के लिए आपसे बोला जा रहा है, जो भी वेव फंक्शन n = 1 के लिए बोला जा रहा है, तो n = 1 के लिए कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला। सिंपल सा आपको पता चल रहा है, ऑड के लिए ये वाला लगता है। सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। इसको नोट करो और इसमें अगले क्वेश्चन बताते हैं। फिर चीज यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ जो मैंने ऑड इवन बता दिया इसमें यहाँ पे ऑड होता है, ठीक है, जल्दबाजी में। ये हमारा जो ऑड होता है, जो साइन वाला होता है, इसमें ऑड आता है, और ये जो इवन n के लिए होता है वो हमारा कॉस वाला होता है। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना कि अगर हमारे पास n इवन होगा तो वहां पर कॉस वाला फंक्शन आएगा, और अगर n ऑड होगा तो हमारे पास साइन वाला फंक्शन आएगा। ये चीज करेक्ट करके अब इसको नोट करो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमने x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या देखी। अगर हम अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे 0 to a वाले के लिए, मतलब अनसिमेट्रिक के लिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a क्या, x क्या आ गई मेरे पास, a/2। सिंपल।
सिमिलरली अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालना चाहें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? सिंपली साई स्टार पी एक्स का लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है दैट इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स है इंटू साई डी एक्स। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आएगा आपके पास दैट विल बी जीरो। कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा आंसर इसका निकाल सकते हैं कि सपोज दैट जो पार्टिकल है उसके लिए तो चीजें एकदम सेम है, जितना पार्टिकल इधर जाएगा उतना ही पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल इधर 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 इधर, तो जितना वो एक्स में मूव कर रहा है उतना ही निगेटिव एक्स में मूव कर रहा है, अर्थात उसके लिए जो मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी जीरो। इसको आप कैलकुलेट करके भी देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, अगर एन इज इक्वल टू 1 रखा है तो उसके लिए क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी आप n की फिक्स वैल्यू के लिए, ये भी n का वही सेम वैल्यू नहीं चाहिए, यानी n की सेम वैल्यूज के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसके जो मोमेंटम है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। आप बाकी अब कुछ क्वांटिटीज जो मैं कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूं, किस तरह से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जो आप खुद से भी कैलकुलेट करोगे, कि आप कैलकुलेट करोगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये मैं क्यों कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं आपसे? क्योंकि जब आप ये चीजें कैलकुलेट करते हो तो कभी कभी आपसे वो अनसर्टेनिटी पूछ लेता है कि बताओ व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या होता है? अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। सिंपल, दिस द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या आ जाएगा एक्स के लिए? तो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ये सारी चीजें रखोगे हमारे पास। मैं इनका डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन लिख के देता हूं। जो पी स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो आती है ए क्यूब बाई 3 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। यहां पर क्या करोगे? साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास ये आंसर आएगा। सिमिलरली आप पी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। ये वैल्यूज जब आपके पास आ गई हैं, आप इनको उठा करके डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलरली पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज आप यहां रखोगे तो ये वैल्यू तो डायरेक्टली जीरो है, इसको उठा के आप यहां पर रख रहे हो तो डायरेक्टली ये चीज आ जाएगी अंडर रूट के अंदर दिस, यानी एन पाई एच क्रॉस बाई ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो अगर हम बात करें तो हमने दोनों में जो अनसर्टेनिटी है उसको कैलकुलेट करके देख लिया है। तो आपसे ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं यहां पर कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये तो बात हमने कर ली कि अगर हमें जो पार्टिकल है वो ना पर्टिकुलर स्टेट दिया गया, फॉर एन इज इक्वल टू फिक्स वैल्यू के लिए हमें दिया गया। बट ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि ये जो पार्टिकल है दैट इज स्विचिंग इन बिटवीन द स्टेट्स, यानी जो वे फंक्शन है दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया गया। सपोज दैट मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, प्रयास करता हूँ बताने का कि क्वेश्चन इस तरह से आपको सपोज दैट दिया गया कि साई एक्स इज इक्वल टू 1/√5 phi1 प्लस 2 phi2। दिस इज द वेव फंक्शन, जहां पे phi1 क्या है? phi1 जो है दैट इज द वेव फंक्शन फॉर n इज इक्वल टू 1। phi2 क्या है? दिस इज द वेव फंक्शन फॉर n इज इक्वल टू 2। अर्थात phi1 phi2 को हम किस तरह लिख सकते हैं? phi1 इज इक्वल टू √2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए, और phi2 क्या है? √2 बाई ए साइन 2 पाई एक्स बाई ए। समझ रहे हो? इस तरह का सवाल आपको दे सकता है कि फाई ये है, सॉरी साई ये है आपका, और अब आपसे बोला गया व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, दिस यहाँ जो x है दैट इज फ्रॉम 0 टू a, अर्थात अनसिमेट्रिक बॉक्स है, और आपसे बोला गया व्हाट इज द अनसर्टेनिटी सपोज दैट सिंपली पूछ लिया गया आपसे व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हियर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हियर। तो जब भी मैंने बताया है इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ हो तो हमें इसको किस तरह से लिखना है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें साई पता है, साई क्या है, इसको इस तरह से ब्रैकेट नोटेशन में लिखो, क्या आ गया? 1/√5 phi1 कट phi1 प्लस 2 कट phi2। सही लिखा है? मैं इसको इधर साफ कर रहा हूं, इधर वाली जगह, तब इधर करता हूं इसको मैं। देखना ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया?
कैट साई ये आ गया, तो ब्रा साई किस तरह से हो जाएगा, ब्रा साई इज इक्वल टू 1/√5, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास ब्रा फाई 1 प्लस 2 ब्रा फाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रा साई, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हम किस तरह से निकालते हैं, साई एक्स साई, सिंपल रखेंगे वैल्यूज, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5 हमारे पास 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे बीच में एक्स लगाते हुए, तो सैंडविच कर दो सबको, तो फाई 1 एक्स फाई 1 करेक्ट, प्लस फाई 1 का दूसरे वाले से कराएंगे तो 2 फाई 1 एक्स फाई 2 करेक्ट, प्लस इसका पहले वाले से करेंगे तो 2 फाई 2 एक्स फाई 1 प्लस इसका लास्ट वाले से करेंगे तो 4 फाई 2 एक्स फाई 2, ठीक। अब यहां पर बहुत बड़ा रूल आता है कि आप कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा यहां पे स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। आप देखो कि आपको जो बॉक्स दिया गया उसकी लेंथ क्या है, 0 to a अर्थात अनसिमेट्रिक है। जब भी अनसिमेट्रिक बॉक्स आता है तो वहां पर जो पोजीशन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आती है, a/2। इसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन मैंने बताया ना, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अगर स्पेसिफिक स्टेट में है तो उसके लिए एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, a/2। तो एक बात तो हमें डायरेक्टली यहां समझ आ जाती है कि इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2, ये बात समझ रही, दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इन द फाई 1, स्पेसिफिक स्टेट आ गई है, सर a/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, a/2 यानी 4 × a/2 हो जाएगा यहाँ पर। बट हमें कैलकुलेशन अभी इसकी करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, किसकी कैलकुलेशन, फाई 1 एक्स फाई 2, फाई 1 एक्स फाई 2। अब चूंकि इसमें से दोनों ही जो फंक्शंस हैं दोज आर वी कैन से नॉट इमेजिनरी फंक्शंस, सो इनके लिए जब हम ये कैलकुलेट करेंगे एक्स एंड चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो फाई 2 एक्स फाई 1 भी सेम ही आएगा, है ना। तो कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, फाई 1 या फाई 2 पहले लिख लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, √2/a साइन पाई एक्स बाई ए मल्टीप्लाइड विद एक्स मल्टीप्लाइड विद second function that is equal to √2/a sin 2 pi x by a multiplied with dx. Limit is from 0 to a, लिमिट इज फ्रॉम 0 to a। नाउ अब हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर √2/a बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास 2/a हो जाएगा, अंदर बचेगा x इंटू साइन a और साइन b टाइप समथिंग फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ तो बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ जो बनाने का प्रयास करेंगे वो फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे, 2 sin a sin b। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 sin a sin b का, cos a minus b माइनस cos a plus b, है ना। तो अब यहां पर आता है कैलकुलेशन वाला पोर्शन। कैलकुलेशन वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, दो उदाहरण से, थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है। कैलकुलेशन वाले पोर्शन में क्या करेंगे, हमारे पास साइन a ये है, साइन b ये है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का मल्टीप्लाई, ये जो 2 है उसको अंदर भेज देंगे तो यहां बचा 1/a, तो 2 sin a दिस 2 sin b दिस, करेक्ट है। अब क्या क्या आ जाएगा यहां से, x मल्टीप्लाइड विद cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी जब हम करेंगे तो हमारे पास जाएगा पाई x बाई a, ठीक है, माइनस cos a प्लस बी। जब a प्लस बी करेंगे तो इनको जोड़ेंगे यानी 3 पाई x बाई a, है ना, क्या जाएगा 3 पाई x बाई a इंटू dx। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन ये हो गया पूरा, x इंटू कॉस एक्स बाई ए, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा करेंगे, अलग से इसका इंटीग्रेशन, x इंटू कॉस 3 पाई एक्स बाई ए, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, इनकी वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। समझ पा रहे हो मैं कितना क्या बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से इस तरह के सवालों को अप्रोच करना। मैं अगर पूरा सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन में मेरे को 15 20 मिनट लगेंगे, तब तो फिर हो लिया क्रैश कोर्स, ठीक है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी। अगर किसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत आई तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर पूछ सकते हो, आप यहीं चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा, बट अगर मैं इस लेक्चर्स में इतना ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा अपना, क्रैश कोर्स जो बात हो रही है, ठीक है, कि टाइम इतना नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, x इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस, इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, क्लियर है। उनको उठा करके यहां रखोगे, यहां पर और यहां पर, that will be the final answer for the expectation value of x, that will be the final answer for the expectation value of x। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक फंक्शन, एक वेव फंक्शन दिया गया, that is some kind of linear combination of two different functions, यानी हम उनके स्टेट्स के linear combination के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो वहां पर
हम x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज दैट हमसे यहाँ पर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जगह px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी गई जाती कि हमसे बोल देता व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द मोमेंटम, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द मोमेंटम। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां पर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं px, ठीक है। और हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम जो px था इस तरह से लिखते हैं उसको कि हमारे पास ब्रा साई केट साई मतलब साई px, यस इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स इंटू साई, करेक्ट है। या सिंपल अभी px लिख लो, बाद में इसको चेंज कर देंगे, करेक्ट। जब आप मल्टीप्लाई करा करके लिखोगे तो भी आपके पास यही आ जाएगा, बस डिफरेंस क्या होगा, उसमें सबकी जगह पर x की जगह पर px लिखा होगा, तो मैं यहीं पर करेक्शन कर रहा हूं, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा px, यहां क्या हो जाएगा px, यहां क्या हो जाएगा px और यहां क्या हो जाएगा px, सिंपल सिंपल, ओके। अब क्या है कि आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इन अ स्पेसिफिक स्टेट क्या आई थी, अभी ध्यान सुनो, स्पेसिफिक स्टेट में px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आई थी वहां पर, 0, याद है मैंने बताया था इधर जितना पार्टिकल जा रहा है उतना ही पार्टिकल इधर जा रहा है, अर्थात नेट जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट इज 0। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 0 ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज 0, बाहर क्या 1/5, फर्स्ट टर्म इज 0, ठीक है। लास्ट टर्म इज ऑल्सो 0, लास्ट टर्म इज ऑल्सो 0, बचे क्या हमारा ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, ये 0 नहीं है, इनको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जैसे यहां पर हमने मोमेंटम को कैलकुलेट, सॉरी इसमें हमने पोजीशन को कैलकुलेट किया था, इसमें आप मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो सपोज दैट phi1 px phi2 है ना, तो px की वैल्यू क्या माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स है ना, माइनस आई एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास माइनस आई एच क्रॉस इंटीग्रेशन phi1 की वैल्यू क्या √2/a साइन पाई एक्स बाई ए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ द ये हमारा ब्रा फाई सॉरी कैट फाई 2, ठीक है। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास सेम चीज क्या आ जाएगी, √2/a, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई ए इंटू पाई बाई ए, सॉरी ए बाई पाई, डिफरेंशिएशन है तो सॉरी पाई बाई ए इंटू पाई बाई ए, करेक्ट है। अब क्या हुआ, यहां पे हमारे पास दिस फंक्शन सॉरी √2/a बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पर साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे क्या करोगे, साइन 2a का फॉर्मूला लगाओगे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन 2πx/a इंटीग्रेशन के अंदर, और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस आई एच क्रॉस बाहर आया और यहां से π/a बाहर आया और यहां से 2/a बाहर आया, करेक्ट है। ये चीजें बाहर आ गई, यहां क्या बचा साइन 2x इंटू dx, लिमिट्स फ्रॉम 0 to a, सिंपल। अब साइन 2x का आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो भी आएगा cos 2x आएगा, लिमिट्स रखोगे 0 to a, घटाओगे जोड़ोगे जो भी आएगा, साइन का cos हो जाएगा, इसका वैल्यू आई थिंक 2 के आसपास कुछ आएगा। आप कैलकुलेट करके एक बार देखो क्या इसकी एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ जाए दैट इज द फाइनल आंसर। उसको उठा के फाइनल आंसर नहीं, उसको उठा करके यहां रखोगे, सिमिलरली यहां रखोगे, सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक सेकेंड गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर phi1 था और यहाँ पर phi2 था, तो यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर है साइन, ऐसे लिखा है साइन a है ना, और यहाँ लिखा है cos b टाइप, तो 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला लगेगा। आई एम रियली सॉरी, साइन 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर आप सॉल्व करोगे। समझ आ रहा है, ये माथापच्ची मैं क्यों करवा रहा हूँ कि जब तक ये माथापच्ची करोगे नहीं, कैलकुलेशंस करोगे नहीं, तब तक आप कैलकुलेशंस के हैबिचुअल नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन कभी भी आपसे किसी भी टाइप में एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है। बात समझ आ रही है, तो इस कैलकुलेशन के हैबिचुअल मैं आपको बता रहा हूँ किस पैटर्न पे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। आ रहा है, नोट करो इसको। ये जो भी चर्चा करी हमने वो करी 1D बॉक्स के ऊपर, कि अगर हमारे पास 1D बॉक्स है, उसमें इस तरह का वेव फंक्शन है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली चीज इसमें क्या आ सकती है, 2D बॉक्स है 3D बॉक्स। तो 2D बॉक्स है 3D बॉक्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से देखना। तो 2D बॉक्स की अगर पहले बात करें, ठीक है, तो वेव फंक्शन में डिफरेंस क्या रहेगा, साई एन एक्स साई एन वाई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास इसको हम साई एक्स वाई से दिखा लो, ठीक है, साई एक्स कॉमा वाई
ठीक है। दिस इज द फंक्शन फॉर 2D बॉक्स। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 2D बॉक्स में क्या होगा, लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है, तो लंबाई मान लिया ax और चौड़ाई जो है दैट इज ay, मतलब x में वो ax है और y में ay। तो क्या आ जाएगा √2/ax, सही है, इंटू √2/ay साइन nx पाई x/ax, करेक्ट लिखा है। ये x के लिए हो गया, y के लिए क्या लिखेंगे, साइन ny पाई y/ay। दिस इज कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर 2D बॉक्स। सिंपल, इसका ये इसका, तो दो वेव फंक्शंस बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। सिंपल, ओके। एनर्जी किस तरह से लिखते हैं, एनर्जी को इस तरह से लिखते हैं E n x n y इज इक्वल टू nx² / ax²। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन से याद रखने हैं, नहीं याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एन वाई स्पेसिफिकली एनर्जी का एक्सप्रेशन ny² / ay² मल्टीप्लाइड विद π² h× 2m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। अब यहाँ पे चर्चा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, कि आपको सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेव फंक्शन पूछ लिया गया, बेसिक सवाल, वेव फंक्शन है, एनर्जी पूछ ली गई फॉर स्पेसिफिक nx ny के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी पूछ ली गई। बिल्कुल सिंपल सवाल यहाँ से बन सकता है, डेफिनेटली पूछा भी गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्या सकते, थोड़ा सा अगर अपर वर्जन में जाएगा तो आपसे क्या बोल सकता है यहाँ पर कि फॉर अ एनर्जी स्टेट द एनर्जी इज गिवन एज समथिंग वैल्यू आपको दे दी। क्या देगा, क्वेश्चन पैटर्न सुनना, आपको एनर्जी की वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, एनर्जी की वैल्यू। जब उसने आपको एनर्जी की वैल्यू दी और आपसे बोला है कि दिस इज अ 2D बॉक्स फॉर सेम लेंथ, अगर बोल दिया सेम लेंथ है तो ax और ay बराबर हो जाएगा। फॉर सेम लेंथ के लिए बोल देगा, सेम लेंथ अगर है तो सेम लेंथ के लिए ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू a रख देना। सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पर ax² और ay² a हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा nx² प्लस ny²। आपको दे दिया गया द एनर्जी इज जस्ट अ सेकेंड, द एनर्जी इज 5 π² h× 2ma²। फॉर अ 2D बॉक्स, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ये एनर्जी दी गई है आपको। ठीक है, आपसे बोला गया है व्हाट इज द क्वेश्चन, सुना ध्यान से, दिस इज द एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, आपसे बोला गया व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ दैट स्टेट। आपसे क्या बोला गया है, डीजेनरेसी क्या है उस स्टेट की। डीजेनरेसी क्या होती है, ध्यान सुनना, डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी इज द बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ सेम एनर्जीज। मतलब अगर कोई एनर्जी स्टेट है, ठीक है, और उस एनर्जी स्टेट के भी 3-4 पार्ट है, तो वो जो 3-4 पार्ट है ना, दैट इज द डीजेनरेसी। मतलब सेम एनर्जी लेवल है अगर कुछ स्टेट्स की, तो वो नंबर ऑफ सेम लेवल से, दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेसी। ठीक है, मान लो एक एनर्जी स्टेट है या 2 एनर्जी स्टेट है जिनकी जो एनर्जीज है दैट इज दिस, तो उसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, 2। ठीक है, तो वहां से आपको डीजेनरेसी, मतलब चूंकि हम जानते हैं, सपोज दैट हमने क्या रखा कि आप nx इज इक्वल टू 2 और ny इज इक्वल टू अगर 3 रखते हो, तो जो एनर्जी आएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 + 9 आपका 13 आ जाएगा, है ना। तो 13 π² h² अपन 2ma² आ गया। अगर आप इसकी जगह पर nx इज इक्वल टू 3 और ny इज इक्वल टू 2 रखते हो, तब भी एनर्जी सेम ही आएगी। इसका मतलब क्या है, इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के लिए जो एनर्जी आ रही सेम आ रही है, अर्थात इसकी डीजेनरेसी क्या है, 1 और 1 मिलके 2। तो इस तरह से nx और ny के कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिसके लिए ये एनर्जी आ जाएगी। दिस दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो एनर्जी, देखो ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में हमारे पास चूंकि सेम उसकी जो लेंथ है दैट इज सेम लेंथ, तो क्या आ जाएगा nx² प्लस ny² मल्टीप्लाइड विद π² h² / 2ma² इज इक्वल टू, एनर्जी दी कितनी गई है, 5 π² h² / 2ma²। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया nx² प्लस ny² इज इक्वल टू 5। अब आपको यहाँ पे nx और ny के कॉम्बिनेशंस बनाने, इतने कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें सब ये 5 को सेटिस्फाई करा दे। तो आप अगर nx
इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ 1 + 4 आपका 5 आ जाएगा, स्क्वायर करने ना उनके, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर तो 5 आ गया। सिंपल, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। आप एन एक्स की जगह पर 2 और एन वाई की जगह पर आप 1 रखो, तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। अर्थात एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, अर्थात इसकी डीजेनरेसी कितनी है, 2। सिंपल, कोई दिक्कत, 100%। अच्छा, अब क्या है कि ये तो डीजेनरेसी आपसे यहां पे आपसे डीजेनरेसी पूछ ली गई, ठीक है। जब एनर्जी आपको दिया, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पैटर्न क्या है, एनर्जी दिया है, डीजेनरेसी पूछी है। अब आपसे वो एनर्जी लेवल दे सकता है कि बताओ, देखो ऐसे होता है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से जो भी आपको एनर्जी स्टेट दी गई है, आपसे बोला गया बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की फॉर अ 2D बॉक्स ऑफ सेम लेंथ डीजेनरेसी क्या होगी। सिंपल, ओके। तो इसमें डीजेनरेसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका एक देखो, आप कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली भी थोड़ा सा दिमाग लगा कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली एक ट्रिक याद रख सकते हो। इसको ऐसे याद रखो, 1 2 1 ट्रिपल 2, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। बहुत ज्यादा यहां तक पूछेगा, इससे आगे जाएगा नहीं। तो अभी 6 नंबर से याद कर लो, 1 2 1, मतलब ऐसे कोड की तरह याद कर लो, 1 2 1 ट्रिपल 2, 1 2 1 ट्रिपल 2। दिस इज द डीजेनरेसी फॉर द 2D बॉक्स, 2D बॉक्स के लिए। तो अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर हम ग्राउंड स्टेट में रहेंगे तो nx और ny दोनों की वैल्यूज 1 होती हैं, जाहिर सी बात है वहां पर डीजेनरेसी कितनी आएगी, 1। अब सेकंड एक्साइटेड, ये जो आपको एनर्जी दी गई ना, दिस इज फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 1 रखोगे, ny = 2 रखोगे, या nx = 2 रखोगे, ny = 2 रखोगे, 5 ही आएगा। इन दोनों केसेस में डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी, 2। फिर जब थर्ड में जाओगे तो आपको दोनों की जगह 2 2 रखना पड़ेगा। तो अगर 2 2 रखोगे तो जाहिर सी बात है वो तो एक ही बात हो गई ना, तो वहां पर डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी, 1। फिर क्या रखोगे आप, 2 और 3 रख सकते हो, जो भी डिपेंड करता है, 2 और 3, या जो आप कॉम्बिनेशन बना के देखो किसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, किसकी एनर्जी कम आ रही है। सिंपल, ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर हम 3D बॉक्स में जाएं, कहां पर जाएं, 3D बॉक्स में जाएं, तो 3D बॉक्स में वेव फंक्शन में कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, 3D बॉक्स में वेव फंक्शन में जो एक्सटेंशन हो जाएगा दैट विल बी 1 टर्म एक्स्ट्रा। यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे z एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2/az, करेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा टर्म sin nz πz/az। सिंपल, एनर्जी में भी एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कौन सा टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, nz² az²। सिंपल, पूरा उसको ढंग से लिख लेना, nz² az²। सिंपल, ठीक। सेम टाइप के क्वेश्चंस यहां पर भी देख सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू देगा आपको, ये आपसे वहां पर डीजेनरेसी पूछेगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहां पर आ क्या जाएगा कि nx² + ny² + nz² इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो भी आपको दी गई है। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा तरीका, जब आपको बोल देगा कि बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी क्या होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, 133316336 एज अ फोन नंबर आप याद रख सकते हो, 133316336, 133316336। दिस इज द डीजेनरेसी फॉर द 3D बॉक्स। अब एक चीज बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना, अभी 2022 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली आपसे बोला गया था व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए ध्यान रखना, आप बहुत बहुत बड़ी गलती जो होती है, आप यहाँ से गिनती करते हो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ की क्या आ गई, 1, लेकिन फिफ्थ की 1 नहीं, की ग्राउंड से शुरू करते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या, 6। तो उसमें ऑप्शन 1 भी होगा और 6 भी होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो वहां पर 1 रखना किस रखना। तो गिनती कहां से करनी है, ग्राउंड से, इसमें भी ग्राउंड से, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। इस तरह से आपको याद रखना है। सिंपल, ये ट्रिक्स अगर आपने याद कर ली, ये चीजें जितनी मैंने बताई हैं अगर इतनी फॉलो कर ली, तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका। क्या यहां तक कोई दिक्कत, 100%, इसको नोट करो। तो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो चैट सेक्शन में आकर के लिख लेगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो कि यहाँ तक मैंने 1D बॉक्स तक आज करा दिया है, सॉरी पूरा बॉक्स कंप्लीट करा दिया, 1D 2D 3D सारे हो गए आज, ठीक है। अब जो अगली क्लास कराऊंगा, अगली क्लास में हार्मोनिक ऑसिलेटर थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, क्योंकि मैं ना हार्मोनिक ऑसिलेटर और जो पोटेंशियल वगैरह, स्टेप पोटेंशियल वगैरह, वो लास्ट क्लास में कराऊंगा। इसकी लास्ट क्लास ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसमें जो बची हुई चीज़ें होंगी वो सारी की सारी लास्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आज शायद आपकी चौथी क्लास होगी, 5वीं क्लास में
जो मोस्टली जो हमारा सिलेबस वाला पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा, एक क्लास और लेकर के मैं वहाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इतना मैंने टारगेट किया था कि इस मैं टारगेट कर रहा था कि शायद चौथी क्लास में चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, बट नहीं, अगर कंप्लीट हो रही तो मैं 5वीं क्लास लेकर के इसको जो हार्मोनिक ऑसिलेटर और बची हुई चीज़ें हैं वो लास्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। और जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।